हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए उनके लक्षण लिखिए। कॉन्ड्रिक्विज तथा ऑस्टिक्विज। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित का एक एक उदाहरण देते हुए उनके लक्षण बताइए। आइए लिखते हैं, कॉन्ड्रिक्विज तथा ऑस्टिक्विज। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्ड्रिक्विज के बारे में। बच्चों, कॉन्ड्रिक्विज समुद्री प्राणी होते हैं। आइए लिखें, समुद्री प्राणी होते हैं और इनका शरीर धारा रेखीय शरीर होता है। शरीर कैसा होता है बच्चों इनका? धारा रेखीय। कुछ प्राणियों में विद्युत अंग तथा कुछ में विषदंश भी पाए जाते हैं। कुछ प्राणियों में, कॉन्ड्रिक्विज वर्ग के कुछ प्राणियों में विद्युत अंग तथा कुछ में विषदंश पाए जाते हैं। विषदंश। बच्चों, इनका अंतःकंकाल उपास्थल होता है। अंतःकंकाल कैसा होता है? उपास्थल होता है। और अगर हम उदाहरण की बात करें कि कॉन्ड्रिक्विज वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं, तो इसका उदाहरण होगा कुत्ता मछली, यानी कि डॉग फिश, कुत्ता मछली तथा विशाल सफेद शार्क। ये इसके उदाहरण होंगे। अब आइए ऑस्टिक्विज के बारे में समझते हैं। ऑस्टिक्विज वर्ग की मछलियां बच्चों लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में ऑस्टिक्विज वर्ग की मछलियां पाई जाती हैं। शरीर की बात करें बच्चों, इनका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय शरीर इनमें पाया जाता है और अंतःकंकाल अस्थिल होता है। अंतःकंकाल कैसा पाया जाता है बच्चों? तो ऑस्टिक्विज वर्ग में अंतःकंकाल अस्थिल पाया जाता है। इस वर्ग के जीवों में वायुकोश भी उपस्थित होता है बच्चों, और ये वायुकोश इन्हें उत्प्लावन में सहायता करता है। अब हम देखेंगे ऑस्टिक्विज वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं। तो इनके उदाहरण हैं हिप्पोकैम्पस यानी कि समुद्री घोड़ा तथा कतला मछली। तो इस प्रकार आपने कॉन्ड्रिक्विज तथा ऑस्टिक्विज के बारे में समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।